एक महत्वपूर्ण कदम के तहत भारत ने हाल के महीनों में अपने मोटर ईंधन निर्यात को एशिया की ओर मोड़ दिया है। जैसा कि लंदन स्थित कमोडिटी डेटा एनालिटिक्स प्रदाता वोटेक्सा के आंकड़ों से पता चलता है। अगस्त से नवंबर के बीच भारत के मोटर ईंधन निर्यात के में एशिया की हिस्सेदारी 3 गुना बढ़ करके 30% से अधिक हो गई है। इसी दौरान यूरोप की हिस्सेदारी 20% से घटकर 8% हो गई है। जैसा कि वोटेक्सा द्वारा साझा किए गए डेटा में बताया गया है या ऐसा मालूम होता है। जो भारत से मोटर ईंधन का निर्यात है वो पेट्रोकेमिकल्स के भीतर तीसरी सबसे बड़ी श्रेणी है, यानी कि ऑटोमोटिव डीजल ईंधन और एविएशन टरबाइन फ्यूल के बाद। तो महामारी के बाद से एक बड़ा बदलाव जो है अब देखा जा रहा है। जो FY25 की पहली छमाही है, अप्रैल से सितंबर तक, उसमें आउटबाउंड शिपमेंट्स जो हैं वो तकरीबन $6.09 बिलियन के आसपास रहे, जो FY24 के समान अवधि में $6.9 बिलियन से 11.67% कम था। हालांकि अधिकांश निर्यात 2022 फरवरी के बाद से यूरोप को किए गए हैं, जब रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण किया और उसके बाद कच्चे तेल और पेट्रोकेमिकल उत्पादों की आपूर्ति लाइनों को विश्व स्तर पर बदल दिया गया। तो अब जो है डेटा से मालूम पड़ता है कि जनवरी 2023 से कम यूरोप की हिस्सेदारी भारतीय शिपमेंट्स में एशिया से लगातार अधिक रही है, केवल 2 महीनों को छोड़ करके। लेकिन हाल के महीनों में ये फिर देखने में मिल रहा है कि जो यूरोप को जो निर्यात है उसमें ज़्यादा वृद्धि नहीं हो रही है, और उद्योग के अंदरूनी सूत्रों का ऐसा मानना है कि यूरोप को निर्यात में कमी जो है कहीं न कहीं यूरोपीय खरीदारों से ऑर्डर की धीमी गति के कारण है। ये जानना चाहिए कि जो महाद्वीप रूस से ऊर्जा आपूर्ति में निर्भरता को खत्म करने के लिए जो है वैकल्पिक स्रोतों की स्थापना में जुटा हुआ था। जब से युद्ध शुरू हुआ है तो यूरोप में ये परेशानी तो थी। तो 2024 की पहली तिमाही में यूरोपीय संघ ने 183 मिलियन टन ऊर्जा उत्पादों का आयात किया, जो 2023 की समान तिमाही की तुलना में मूल्य में 26% की कमी और शुद्ध भार में 10% की गिरावट थी। तो यूरोपीय कमीशन के अनुसार ही जो है ये आंकड़े सामने आए हैं। तो ऊर्जा दक्षता उपायों ने खपत को घटाने में मदद की है, जबकि ईयू की बिजली उत्पादन में जो है नवीकरणीय ऊर्जा यानी नॉन रिन्यूएबल जो रिन्यूएबल एनर्जी का हिस्सा जो है 2022 में 32% से बढ़कर के 2023 में 44% तक हो गया। दूसरी ओर चीन में रिफाइनरीज के कम निर्यात ने भारत को एशिया को अपने निर्यात में वृद्धि करने का अवसर प्रदान किया है। तो वोटेक्सा के डेटा के अनुसार इस बीच उत्तर पूर्व एशिया से कम निर्यात ने जो है भारतीय रिफाइनर्स को एशिया में जो है निर्यात बढ़ाने का जो है पूरा पूरा अवसर प्रदान किया है। हाल के महीनों में चीन का जो मोटर ईंधन निर्यात है वो घट रहा है, ऐसा देखा जा रहा है। और हालांकि यह अवसर शीघ्र ही समाप्त भी हो सकता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति पद पर के दौरान जो है यूएस से मोटर ईंधन निर्यात बढ़ने की संभावना है। तो हालांकि चीन और भारत अपनी रिफाइनिंग क्षमता जो है बढ़ा ही रहे हैं, कम नहीं कर रहे हैं, और निर्यात भी बढ़ा रहे हैं। यूएस अभी भी मोटर ईंधन निर्यात में निर्विवाद नेता बना हुआ है। यह कुल वैश्विक निर्यात का जो है तकरीबन 16% हिस्सा बनाता है।